राउटिंग, ये FRR राउटिंग है। ठीक है, तो ये FRR राउटिंग जो रहती ना, इज अ फ्री ओपन सोर्स इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल सूट लिनक्स प्लेटफॉर्म पे बना के देते। अब सिस्को क्या करता, सिस्को लेता अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसने सिस्को आईओएस, और उसके हार्डवेयर के ऊपर डाल देता, और उसके हार्डवेयर पे इंग्रेस और एग्रेस पोर्ट रहते, और बीच में स्विच इंजन भी रहता और राउट इंजन भी रहता। ठीक है, स्विच इंजन स्विचिंग के लिए हेल्प करता और राउट इंजन राउटिंग के लिए हेल्प करता। और उसके बाद में एफएक्स फेक्स कार्ड भी रहते, वो क्या करते, फेक्स कार्ड उसके स्पीड बढ़ाने में या उसका नहीं क्या दूसरे एक्सेलरेशन में काम करते। अब यहाँ पे क्या है पता है क्या, अभी दुनिया चेंज हो गई, अभी ये इतनी स्पीड इनकी भी हो गई, किसकी, ये हार्डवेयर की। जो भी सर्वर्स रहते हैं, वो सर्वर का टेक्नोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू वर्ड विच विल कंफ्यूज यू गाइस। ठीक है, तो मैं ओल्ड वर्ड जो वर्ड बोलूंगा उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो FRR का एक राउटर है, यू कैन गो अहेड एंड इंस्टॉल दिस FRR राउटिंग। तो इसके पास तुम जाके बोल सकते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे तुम्हारा राउटर चाहिए, डाउनलोड करूंगा और वो सब चलने लगेगा। ठीक है, तो तुम ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। या FRR के अंदर दूसरा वियोस बोल के है, ये वेंडर भी बोलता है कि भाई मैं भी फ्री में देता हूँ वियोस राउटर। ठीक है ना, ये भी स्टेबल है, तो उसी का कंसेप्ट से बनाया हुआ है वियोस राउटर, यू कैन ऑल्सो गेट इट। ठीक है, वियोस क्या करता तुमको कि भाई तुमको राउटर वगैरह सब दे देता। ठीक है, उसके कंसेप्ट है जैसा लिनक्स है, लिनक्स के अंदर रेड हैट भी है। तो रेड हैट क्या करता, थोड़ा अच्छे से ध्यान से वगैरह बनाता और कुछ लगा तो सपोर्ट करता, लेकिन उसके थोड़े बहुत चार्जेस लेता। ठीक है, फ्री में चाहिए तुमको रेड हैट तो फ्री में भी तुम ले सकते। बट एनीवे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग FRR राउटिंग, ये तो राउटिंग का कंसेप्ट बताया मैं तुमको। ये देखो, ये सारे होस्टिंगर ये वो सस्ते में क्यों देते तुम्हारे को। ठीक है, मेरा वेबसाइट होस्टिंगर पे चलता, तो सस्ते में क्यों है, बिकॉज दे आर यूजिंग दीज फ्री कंसेप्ट। ठीक है, अगर हम सिस्को का यूज करेंगे देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई मुझे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे बोलता है रोलिंग रिलीज पे क्लिक करो, और तुम जो भी ऊपर वाला वर्जन है, तो कभी भी क्या करने का लाइफ में याद रखो, ऑलवेज गो फॉर N-1 फॉर डाउनलोड, कि जो भी वर्जन चल रहा ना उससे पहले वाला वर्जन चूज करने का। ऑफिसेस में भी जब भी तुम इफ यू गो फॉर एनी अपग्रेड, तो अपग्रेड में फॉर्मूला क्या है, N-1, कि भी जो भी वर्जन चल रहा 34 में 34 नहीं लूंगा मैं, नहीं क्या, अप्रैल का नहीं लूंगा मैं, मार्च का लूंगा। ठीक है, सो गो हेड एंड डाउनलोड इट। अब ये भी रहे यहाँ से अपन ये वाला डाउनलोड करेंगे, फ्रेश। ठीक है, ये सिग्नेचर क्यों रहती कौन बताएगा। सुल्तान भाई, सिग्नेचर क्यों वो रहती कौन बताएगा। उसकी राउटर जो भी है उसकी डेफिनेशन, मतलब वो क्यों यूज होता है, पूरा पूरा उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, कहाँ से क्या आया पूरा वो सब कुछ। उसके अंदर उसका एक वैल्यूज भी रहती नहीं, कि हैश वैल्यूज रहती, तो वो हैश वैल्यू रहती हाँ जनरली, कि भाई ये कितने हजार 100 MB का है, तो तुम्हारा डाउनलोड भी 100 MB होना चाहिए। अगर तुम्हारा 99 MB हुआ तो वो चलेगा नहीं ना अप्लायंस। ठीक है, सो वो उसके लिए जनरली होता है वो। अरे क्या हो रहा है, कितने बार डाउनलोड हो रहा है आइटम, ये ISO बहुत बार डाउनलोड किया अपने, बट एनीवे, तो मैं क्लिक क्लिक करते गया, वो डाउनलोड होते होते गया, ये ज्यादा नहीं होता है। उसके बिल्स है, कहाँ गया डाउनलोड, वेरीफाई इमेज सिग्नेचर है क्या। ठीक है, तो लेट्स डाउनलोड वियोस। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई वियोस डाउनलोड ISO फ्री। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वहां पे ले जाके अपने को छोड़ देगा कि भाई यहाँ से लो और इसको डाउनलोड करो। रोलिंग रिलीज वहां ले जाके छोड़ रहा, फिर ये हो रहा क्यों नहीं है, कितना है, कितना साइज इसका है ना, 628 MB है ना। मेरे को केबी में क्यों बताया था उसने। हाँ ठीक है, समझ में आया, केबी में उसने इसलिए बताया था क्योंकि ये वाला उसका ये है, क्या है, साइंस सिग्नेचर है, और ये दो सिग्नेचर है, और ये उसके डाउनलोड्स है। तो लेट्स टॉक अबाउट डाउनलोड, मैं को जाता हूँ डाउनलोड में। ठीक है, ये उसके डाउनलोड्स है। ठीक है, तो ये डाउनलोड का देखो तुम, ये बड़े वाला डाउनलोड विल कंसीडर। तो भाई हमने 30 अप्रैल का इसका डाउनलोड लिया, ये ISO फाइल है। ISO फाइल बोले तो क्या कौन बताएगा। हम्म ISO फाइल के अंदर क्या रहता, ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है ना जनरली।
क्या हुआ, किसको पूछूं? मुजीब अली, मुजीब अली गया नहीं कि पर लिखूं? नहीं सर, यहाँ पे जाने वाला है कब? 1 महीने बाद। हाँ ठीक है। तो ये देखो, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये आईएसओ फाइल है। आईएसओ फाइल खोल नहीं सकते तुम ऐसे, विंडोज से भी सपोर्ट करता है जनरली, लेकिन इसमें तो नहीं कर रहा। ठीक है ना, आईएसओ फाइल का सॉफ्टवेयर भी आता है, उसके थ्रू भी खोल सकते हैं और ऐसे भी खोल सकते हैं, उसके अंदर तुमको दूसरी चीजें मिलते हैं। अब आईएसओ फाइल, इसको तुम पेन ड्राइव में लेके, ठीक है, पेन ड्राइव में लो और तुम्हारे जो हार्डवेयर है उसके ऊपर तुम डाल सकते हो। लेकिन अपने पास हार्डवेयर है क्या वियोस का कोई? जैसे मैंने विंडोज डाउनलोड करा, ये डाउनलोड करा, तो मेरे पास ऐसा हार्डवेयर है क्या अभी कोई? नहीं है ना। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट एज अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कौन से हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन विच यू कैन इंस्टॉल इट एज अ वर्चुअल मशीन। पहला है हाइपरवाइजर 1 और दूसरा है हाइपरवाइजर 2। ठीक है। तो हाइपरवाइजर जो 1 है, ठीक है ना, तो ये है, 1 है या 2 है, ये वाला है। तो ये VMware वर्क स्टेशन है। ठीक है ना। तो VMware वर्क स्टेशन का काम क्या है कि भाई मुझे वर्चुअलाइज करके देगा तुम्हारे को, वर्चुअलाइज। ठीक है। तो ये यहाँ से जाओ, तुम बोलो कि भाई ये न्यू वर्चुअल मशीन ले रहा हूं मैं। ठीक है। अब उससे पहले तुमको पता चाहिए कि इसके फैमिली क्या है, कि भाई कौन सा फैमिली का है। तो ये अब इधर उधर ढूंढने से बैठने से अच्छा चैट जीपीटी के पास जाने का, उसको बोलने का कि भाई वियोस लिनक्स फैमिली, तो वो बताएगा कि भाई ये 64 वर्जन का इसका रहता, कौन सा बेस है उसका, लिनक्स। तो यहाँ पे उसका डेबियन है, क्या है, लिनक्स के बहुत फैमिलीज रहते हैं ना इतने बड़े। तो ये डेबियन बेस है, तो डेबियन 6432 जो भी तुमको सेलेक्ट करने का कर दो। तो मैं यहाँ क्या बोलता है, यहाँ पे मैं आ गया वर्क स्टेशन पे। वर्क स्टेशन में मैं जाऊंगा फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से मैं बोलूंगा नेक्स्ट, और ये वर्चुअल मशीन का पाथ में दे दूंगा। ठीक है। ये पाथ में मैंने जो अभी वीओस डाउनलोड करा 650 MB का, मैं उसको दे रहा हूँ। और ये देने के बाद वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि अंदर वीओस है। तो अगर ये विंडोज रहेगा और नोन रहेगा तो वो ऑटो डिटेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम अंदर क्या है। तो अब तुमको बताना पड़ेगा कि अंदर क्या है। तो मैं बोलूंगा कि अंदर लिनक्स है, लिनक्स में डेबियन है, क्या है, डेबियन 64। तो कभी भी डेबियन का थोड़ा आगे का 10 वर्जन लेने का, ये 64 बिट। ठीक है। नेक्स्ट, उसका नाम क्या रखने का अपने को? अपने को रखने का बग्गा वीओस राउटर। ठीक है। नेक्स्ट करता हूं। अब ये कहाँ सेव करने का तुमको, ये तो तुम चूज कर सकते हो कि मेरे अगर सी में अगर स्पेस है तो देन आई विल गो अहेड एंड यूज इट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई में करता हूँ इसको। ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊंगा ब्राउज में, एंड देन व्हाट आई विल डू, किधर गया माय कंप्यूटर? ई के अंदर मैं यहाँ पे वो एक फोल्डर बना रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, ई के अंदर मैं बनाता हूँ फोल्डर, इसको बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं इसके अंदर इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है। हो सके तो मैं और एक अंदर फोल्डर बना के उसमें फिर बोलता हूँ कि भाई ये बग्गा वियोस का मेरा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेव रहेगा। ठीक है। ये उसके अंदर से हो रहा है। ठीक है। कितना डिस्क चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट उसने बोला 20 GB। तो सिंगल फाइल चाहिए कि उसके मल्टीपल फाइल चाहिए, मैं बोलूंगा सिंगल फाइल चाहिए। ठीक है। अब उसका हार्डवेयर क्या देना है तुमको, कि भाई कितने रैम देना है, कितना सीपीयू देना है, तो उस पर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है। उसमें नेटवर्क अडेप्टर कितने रखना है, तो वो तुम बोल सकते हो कि भाई इसमें 2 नेटवर्क अडेप्टर रखना है, कि यहाँ से नीचे वाला एक रहेगा और ऊपर वाला दूसरा रहेगा। ठीक है। तो तुम यहाँ पे जाके ऐसे कर सकते हो कि भाई नीचे इधर से कौन है और ऊपर से कौन है। तो यहाँ मैं बोलूंगा ऐड करो नेटवर्क अडेप्टर। तो उसको जैसे अपने कंप्यूटर को होते हैं ना, लैपटॉप को एक नेटवर्क अडेप्टर, कंप्यूटर को होता है ना एक नेटवर्क अडेप्टर, तो दूसरा डालना है तो अपने को मार्केट से परचेस करके उसके एक्सपांशन स्लॉट में डालना पड़ता। ठीक है। हाउ टू ऐड अडेप्ट PCI अडेप्टर इन पीसी, तो ये यहाँ पे बताएगा तुम्हारे को कि भाई पीसी के अंदर कैसा नेटवर्क अडेप्टर रहता है। ये देखो स्लॉट्स रहते क्या, ये स्लॉट्स में ऐसा है, तुम एक अडेप्टर डालते और वो इधर से तुमको लैन कार्ड देता। तो सेम वे में वर्चुअल में तो ऐसा कुछ खरीदना नहीं पड़ता, तो जितने ऐड करना है कर दो, अप टू 10 यू कैन गो अहेड एंड ऐड।
कंप्यूटर के अंदर तुम सीडी ड्राइव रहता तुम्हारा, पेन ड्राइव वगैरह, तो तुम इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेन ड्राइव तुम सीडी ड्राइव से इनपुट दे रहे हो उसको। यहाँ पे अगर मुझे वीओएस इंस्टॉल करना है मेरे कंप्यूटर पे, तो व्हाट आई एम डूइंग कि भाई मैं इसको इसके ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो सीडी ड्राइव से उसको इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिस इज योर सीडी ड्राइव। तो सीडी ड्राइव में मैं बोला कि आईएसओ इमेज ये है, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ नेट कर सकता हूँ और एक लैन भी बना सकता हूँ। तो लैन क्या होता है कि भाई जनरली हम बोलते हैं ना कि ये 10.0 का सेगमेंट है, ठीक है, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ उसको लैन बोल के। तो ये कस्टम लैन, एक नया लैन सेगमेंट बना सकते हैं अपन, ठीक है, लैन। ठीक है, इसको ऐसा वीलैन बाइंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगती, तुम सेलेक्ट कर दो ये लैन है, तो दूसरा जो मशीन रहेगा वो भी लैन में ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको लैन में कनेक्ट किया ये इसके इंटरफेस को, तो इसको भी लैन में ही डालना है तुमको जब ये वर्चुअल मशीन बनाओगे तो एनीवे कम बैक, एक इंटरफेस को मैंने नेट रखा और दूसरे को लैन बना दिया। आई क्लोज इट। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भाई चलो इसको बना देते हैं। नाउ आई गो अहेड एंड बूट इट। अब ये क्या हो रहा है, ये दिस वर्चुअल मशीन इज बूटिंग नाउ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अभी अपना अपना काम करता है, उसके 8 सेकंड वगैरह, अगर तुमको जल्दी है तो अंदर जाके इंटर मारो, वो फास्ट में इंस्टॉल कर देगा। सो ये इसको तुमको कुछ बनाना नहीं है, दिस इज रेडी टू यूज एज कंपेयर टू फ्रीज एंड जो भी पंखा वगैरह जो लाते हो वैसे अप्लायंस के जैसा ये रेडी टू यूज है। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, वी आर बिल्डिंग दिस राउटर। और ये राउटर का हमने दो इंटरफेस दिए, एक इंटरफेस को क्या बोला मैंने, लैन, और एक को क्या बोलूंगा मैं, वैन। ठीक है, अगर ये तुमको आया तो तुमको कोई भी राउटर स्विच पे काम करने आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसके कमांड लाइन वगैरह मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा, नेट पे जाऊंगा कि भाई वियोस सीएलआई, क्या बोलूंगा, वियोस के सीएलआई कमांड बताओ, तो वो बोलेगा चलो, तो चलो उधर। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो इसके कॉन्फ़िगरेशन के कमांड्स रहते हैं यहाँ पे। आ, ये देखो सीएलआई कमांड यहीं पे रहते, कहाँ गए यार, कॉन्फ़िगरेशन गाइड। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन गाइड आ गई। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि क्या करना है तुमको, मैं बोलूंगा कि मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, तो इंटरफेस पे क्लिक करो। ठीक है, तो वो सब बताएगा कि कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके कमांड्स बताएगा। तो ये थोड़ा पढ़ना पड़ता है कि सेट कमांड है इसके। जैसे कि सिस्को के अंदर क्या रहता है, उन्हें बोलता कॉन्फ़िग टी के अंदर जाओ और इंटरफेस के अंदर जाओ इथरनेट 0 और वहां पे आईपी एड्रेस टाइप करो। लेकिन इन्हें क्या बोलता है कि भाई नहीं, एक ही पेज पे तुम जाओ, सेट इंटरफेस इथरनेट 0 को एड्रेस दे दो। तो तुम बोल सकते हैं 10.0.0.1/24। सिस्को अलग है, ये अलग है। इफ यू वांट टू यूज डीएचसीपी यू कैन आल्सो यूज डीएचसीपी। IPv6 असाइन करना है, IPv6 दे दो, ऑल यू कैन डू। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कमांड से तुम ढूंढ के ये कर सकते हो। जिसको भी इंटरफेस पता है तो वो ऑटोमेटिक इंटरफेस पे पहुंच जाएगा। तुमको जो भी कॉन्फ़िगर करना है, टनल कॉन्फ़िगर करना है, जो भी करना है वहां पे क्लिक करो, इट विल वर्क। नेटिंग करना है तुमको, नेट पे जाओ, तो वो बोलेगा नेट कौन से नेट है, ये IP6 to 4 वाला नेट है। ठीक है, और ये अपना सादा वाला नेट है। ठीक है, 4 to 4 नेट, ये अपना RFC 1918 है। अब इसमें तुम CCNA वाला बच्चा ऐड करोगे तो फिर मेरे को ये नहीं, क्या वो थोड़ा लेट जाता ना, क्या बोलते। तो इसमें सोर्स नेट होता है, डेस्टिनेशन नेट होता है, बाय डायरेक्शनल नेट होता है, स्टैटिक नेट। ठीक है, तो ये विल डिस्कस, छोटा छोटा अपन डिस्कस करेंगे, नेट कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर, पैट कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर, दैट विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि भाई अपना ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसने बोला चल रहा है, तो भाई यूजर नेम और पासवर्ड क्या है नहीं मालूम। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, अब बाहर निकलने का तो कंट्रोल अल्ट दबाना पड़ता बाहर आते, तो यहाँ पे जाके मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि आई डाउनलोडेड वियोस। ठीक है, तो व्हाट इज दी यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो बोलेगा कि भाई वियोस वियोस उसका यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, वियोस वियोस। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं बोलता हूँ वियोस इंटर, वियोस इंटर। तो ये तुम्हारा राउटर बन के तैयार हो गया। ठीक है, तुम क्वेश्चन मार्क मारो, इतने बड़े कमांड आ जाएंगे। अब ये राउटर तैयार तो हुआ, लेकिन हाउ आई एम एक्सेसिंग थ्रू कंसोल, कंसोल से एक्सेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उसको इंटरफेस को आईपी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके एक इंटरफेस को आईपी देना पड़ेगा, तो मेरे पीसी से एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल गो अहेड एंड गिव द आईपी एड्रेस। तो ये तुम तुम्हारे घर पे करने वाले हो, लेकिन लैब में कैसे करने वाले, दैट आई एम गोइंग टू शो यू अगेन।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके क्या करूंगा कि भाई इसका जो ये है, दो इंटरफेस है ना इसके अंदर, तो दो इंटरफेस कैसे कैसे कनेक्ट है, लेट्स गो एड एंड सी। तो मैं जाऊंगा राइट क्लिक इस वीएम पे और सेटिंग में जाऊंगा, और सेटिंग में मैं बोलूंगा कि भाई लैन एडाप्टर 2 जो है, जिसका मैक एड्रेस कहीं तो भी रहेगा, यहाँ पे नहीं बता रहा, एक है लैन सेगमेंट में और दूसरा है नेट। ठीक है, तो ये नेट का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब इसका आर्किटेक्चर समझ लो कैसे होता है। तो अब इसका आर्किटेक्चर ऐसा रहता है, ये मेरा कंप्यूटर है सीपीयू, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट की, ये भी तुमको मालूम है, जो तुमको दिख रही है सब दिख रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट की। अब इसके अंदर इतने एप्लीकेशन चल रहे, कितने, ये पूरे एप्लीकेशन मेरे अभी इस पे चल रहे कि नहीं चल रहे। हम्म, कौन बोलेंगे, आदिप चल रहे कि नहीं मेरे एप्लीकेशन वहां पे। हाँ सर। ठीक है, अगर कोई ने अगर अनम्यूट नहीं करा ना लगेज, ठीक है। अब मेरे इतने इसके ऊपर चल रहे, तो इसने क्या करा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे रिसोर्स ये कर रहा है, मैनेज कर रहा है, किसको 1 MB दे रहा है मेमोरी, किसको 2 MB दे रहा है, किसको 10 MB दे रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है। तो दिस इज शेयर्ड मेमोरी and this is being distributed among multiple applications. Who is allocating this one? Who is this orange one? Adib, ये ऑरेंज वन कौन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, ठीक है ना। तो विंडोज ने क्या करा कि भाई ये विंडोज अलोकेट कर रहा है, रिसोर्स अलोकेशन कहां से करता है, रिसोर्स अलोकेशन यूजिंग टास्क मैनेजर। ये देखो, ये है वो रिसोर्स अलोकेशन, दिख रहा है क्या, किसी को कितना सीपीयू दे रहा है तो किसी को कितना मेमोरी दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज द टास्क अलोकेशन। अब यहां से हमने क्या करे, इसके अंदर इसके अंदर इसको मैं बड़ा कर देता हूं अभी, इसके अंदर हमने वीएस राउटर को डाल दिए, सही है कि नहीं। ये हमारा वीएस राउटर है यहाँ पे। अगर तुम ये घर में कर रहे हो तो ठीक है, तुम अगर घर में लैब कर रहे हो तो वीएस राउटर तुमने डाले। अब ये एप्लीकेशन और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन तुमको कहां से मिलेगा, रन में जाओ, ncpa.cpl डालो, यू विल बी लैंडेड इन द नेटवर्क प्रॉपर्टीज। तो ये नेटवर्क प्रॉपर्टीज में ये वो दो कनेक्शन है, एक है VMNet 1 और दूसरा है VMNet 8। तो कभी भी तुम देखेंगे यहाँ पे 10-10 आते ऐसे, तो जिसने जितने बनाया वो उतने आते। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता है कि VMNet 1 और 8 क्या है और ये इथरनेट क्या है, कौन बताएगा, आदिप इथरनेट क्या है ये, लैन केबल सर। कहाँ का तो लैन केबल है कि मेरा यहाँ पे लोकल में यहाँ पे एक स्विच रहेगा, ठीक है, और वो स्विच को ये लैन केबल कनेक्ट रहेगा, करेक्ट, मेरा कंप्यूटर। यस सर। ठीक है ना, ये इथरनेट है, क्या बोलेंगे इसको, इथरनेट। ठीक है, और ये मेरा स्विच है, तो ये जो भी लैन में रहेगा वो उसमें नहीं जाते अपन अभी। ठीक है, अभी यहाँ से इस दोनों के बीच में ये वर्चुअल कनेक्शन आते हैं, ये 1 और 8 ये डिफॉल्ट आते, तो ये यहाँ पे मैं इसके सेटिंग में अगर मैं जाऊंगा, फॉर नाउ आई विल क्लिक इट एज ओके, ओके, आई विल गो टू एडिट एंड देन वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। ठीक है, यहाँ जाने के बाद मुझे वो 1 और 8 दिखेंगे, दिख रहा है VMNet 0 और ये 8। ये VMNet 1 जो है वो मैंने खुद बनाया वाला है, जो नाम दिया था ना मैंने। ठीक है, तो उसको अभी मत पकड़ो बीच में के, सिर्फ ये दो कुछ पकड़ो, VMNet 0 और VMNet 8। ये ब्रिज जो है, ब्रिज का मतलब ये है कि तुम्हारे इसके साथ काम करेगा, इथरनेट के साथ। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारे इथरनेट के साथ काम करेगा, इसका जो भी, अगर ब्रिज उसमें डाल दिए तुमने, क्या है उसका, इथरनेट VMNet, वेयर इट इज, VMNet 0, अगर VMNet 0 में तुमने डाल दिए, ठीक है, ब्रिज मोड में, उसमें तो ये क्या करेगा, तुम्हारे इसके साथ काम करेगा, इथरनेट के साथ। ठीक है, और अगर तुमने नेट में डाल दिया तो वो नेटिंग वगैरह करेगा, तो वो भी अभी देखते हैं। तो जैसे तुम नेट पे क्लिक करोगे तो हियर वो बोलेगा कि DHCP सर्वर तो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक पूल बनाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये 80 नाम IP दे रहा है कि भाई ये DHCP की सेटिंग है। एडिशनल सेटिंग चाहिए तो यू कैन गो अहेड एंड मॉडिफाई दी लीज आवर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तुम्हारा स्टार्ट IP क्या है, एंड IP क्या है, यहाँ से सब तुम्हारे को पता चल जाएगा। तो इसको भी, नेट को जो भी कनेक्टेड रहेगा उसको 80 वाला सीरीज मिलेगा, और जो भी ब्रिज से कनेक्ट रहेगा, तुम्हारा जो लैन सीरीज है ना, लैन कौन सा, इथरनेट को जो लैन सीरीज मिला है मेरा, क्या है मेरा लैन सीरीज,
आईपी कॉन्फ़िग, मेरा लैन सीरीज है 192.168.1.0 और इसका कौन सा सीरीज है 80 का। ठीक है, तो ये दो सीरीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेट में रहेगा उसको 80 का मिलेगा, ये अंदर का अंदर काम करेगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर तुमको बाहर जाना है, ये वीआईओएस को बाहर से एक्सेस करना है, तो तुमको इसके साथ उसको मैप करना पड़ेगा इसके साथ, लेकिन अब वो नहीं करने वाले। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि भाई नेट कर रहे हैं हम, तो 80 में भाई एक आईपी दे दे अभी के लिए, देन लेट्स सी। तो वो नेट है यहाँ पे, तो आई गो अहेड एंड ओके। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम देखेंगे तो इसको एक आईपी मिला है यहाँ पे, किसको, ये जो 80 है ना 8 वीएमनेट 8, देखो इसको 80 सीरीज में आईपी मिला 80.1। सो इट विल एक्ट एज अ गेटवे, जो भी आईपी वो इस्तेमाल करेगा ना यहाँ पे जो आईपी यूज करेगा नेट का बोल के, तो इसको सपोज 128 मिलेगा, 80.129 मिलेगा, और ये 80.1 है यहाँ पे जो वर्चुअल इथरनेट है ना, वो 80.1 है। ठीक है, तो उसका गेटवे ये है, यहाँ पे राउटिंग हो जाएंगी फिर बाद में। तो एनीवे, सो लेट्स गो अहेड एंड डू दिस। वापस आता हूँ मैं इसके ऊपर और वीआईओएस को ये करता हूँ। अब वीआईओएस को मुझे बाहर से एक्सेस करना है, तो पहले मुझे उसको आईपी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, आईपी। क्यों आईपी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं कंसोल से एक्सेस कर रहा हूँ उसको, नेटवर्क एडाप्टर मैंने कॉन्फ़िगर नहीं करा उसका। सो लेट मी गो अहेड एंड कॉन्फ़िगर द नेटवर्क एडाप्टर। तो मुझे उसको अगर नेटवर्क एडाप्टर कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे कमांड नहीं मालूम है। तो कमांड नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा, इसके CLI में जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि भाई इसके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन करना है मुझे। तो वो बोलेगा क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं बोलूंगा यार आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम के कुछ कमांड्स है, डायरेक्ट यू विल नॉट लैंड इन दीज कमांड्स। तो इसका सबसे ये शॉर्टेस्ट वे है कि भाई वीओस को पूछो, वीओस बता देता तुम्हारे को बहुत सी चीजें बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि भाई कमांड कैसे ढूंढने का। डायरेक्ट मेरे को मालूम है करके मैं जंप नहीं करता ना, मैं आई गो हेड एंड थ्रू यूर दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपन एसएसएच कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे, आईपी भी कॉन्फ़िगर करेंगे और एसएसएच भी करेंगे। तो मैं इथरनेट में जाता हूँ, तो मैं यहाँ क्या बोलता हूँ कि भाई सेट इंटरफेस इथरनेट ईथ 0 एड्रेस DHCP। ठीक है, तो सेट का अगर कमांड देखना है क्या, तो गेट कमांड रहते, तो मैं बोलूंगा गेट इंटरफेस। मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा, गेट इंटरफेस। ठीक है, शो इंटरफेसेस। और इसके आगे मैं ये आएंगे तुम्हारे को जेसन फॉर्मेट के टाइप में। ठीक है ना, तो ठीक है अभी तो नहीं आए, वो कमांड में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो इंटरफेस है, याद है तुम्हारे को दो इंटरफेस, एक है इथरनेट 0, एक है इथरनेट 1। अब तुमको पहचानना है कि भाई कौन सा किधर जा रहा है। हमारे जो दो लैन इंटरफेस है ना, ये कौन सा लैन को जा रहा है और कौन सा वैन को जा रहा है, एक ये है और एक ये है। तो तुमको इसका मैक एड्रेस पता करना है। ठीक है ना, तो मैक एड्रेस यहाँ पे रहता है एडवांस में। इसका मैक एड्रेस है BF लैन सेगमेंट का, और नेट का एड्रेस है C9। ठीक है, तो C9 वाला जो एड्रेस है उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो वो इथरनेट 1 है। क्या है वो, तो मैं बोलूंगा सेट इंटरफेस। तो अभी कमांड नहीं ले रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कॉन्फ़िग। अब मैं गया कॉन्फ़िग मोड में। ठीक है, अब मैं बोलूंगा सेट, व्हाट सेट इंटरफेस इथरनेट 1 इथ 1। ठीक है, अब ये कमांड थोड़ा मैं बाहर आता, कंट्रोल डिलीट मार के, ये देखो ये कमांड है सेट इंटरफेस इथरनेट इथरनेट 1 एड्रेस। तुमको एड्रेस देना है, तुम दो नहीं तो DHCP पे डाल दो। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल एड्रेस उसको DHCP से देता हूँ, क्या करता हूँ और इंटर मारता हूँ। अब ये इंटर मार दिया मैंने, अब सेव करता हूँ मैं इसको। क्या करता हूँ, तो सेव का कमांड इसका कमिट है, जैसा सिस्को में होता है ना कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, तो इसका कमिट है। अब मुझे कहाँ से पता चला और तुमको कैसा पता चलेगा, तो भाई एक तो चैट जीपीटी को पूछो, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ से उसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में जाओ कि भाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, वो बता देगा। तो ये कहाँ पे पहुंचू, मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन बोल के रहता। ठीक है, तो वो उधर नहीं जाता मैं तो अभी के लिए, तो हाँ बोल दो कि भाई ये कमांड समझ में आ गया। ठीक है, आई एग्जिट दिस। अब मैं बोलूंगा कि शो करो इंटरफेस कमांड, तो ये अब बोलेगा कि उसको आईपी एड्रेस मिला। देखो क्या मिला, 130। अब मुझे अदीप 130 क्यों मिला इसको, 80.130 क्यों मिला, 192.168.1 क्यों नहीं मिला। समझ में आ रहा ना, क्या नींद आ रही।
अदीब, सर तुम्हारे लैन का रेंज है ना सर? कहाँ का? ये यहाँ का। 80 का service। हाँ, आईपी ठीक है, कॉन्फ़िग। तो उसके वजह से उसको क्या मिला, 80 का मिला। तो देखो मेरे कंप्यूटर का आईपी क्या है, 80.1 है, याद है? पिंग पिंग 192 80.1। देखो पिंग हो रहा है क्या? हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 80.1 में से पुट्टी सेशन लूंगा। अब पुट्टी सेशन में भी क्या है, पुट्टी इज नथिंग बट अ स्मॉल सॉफ्टवेयर टू इनिशिएट द एसएसएच कनेक्शन, क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। तो तुम पुट्टी ले सकते हो, सिक्योर सीआरटी ले सकते हो। अब उसमें लाइसेंसिंग इशू आता है सिक्योर सीआरटी में, किसी के पास है तो ही कंटिन्यूज, अब जिसके पास नहीं है, खेलते नहीं बैठने का, तो रिमोट एनजी बोल के एक फ्री वाला एक सॉफ्टवेयर आता, तो यू कैन गो अहेड एंड यूज रिमोट एनजी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक मेरा लैब बना दिया, तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे और एक फोल्डर बनाना है। बाहर क्लिक करता हूँ, फिर फोल्डर बनाता हूँ डंगरी शाड़ा बोल के। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बनाना है, तो देन आई विल क्लिक ऑन द फाइल। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई वीओस को कनेक्ट करना है मुझे, तो वीओस को वो बोलेगा ठीक है वीओस को जाना है, जाओ। क्या उसका आईपी है, तो मैं बोलूंगा उसका आईपी है 192.168.80.30 करेक्ट। यूजर नेम क्या है, मैं बोलूंगा उसका यूजर नेम वीओस है। पासवर्ड यू कैन चेंज लेटर, ठीक है वीओस। उसका क्या रिमोट डेस्कटॉप लेना है क्या, नहीं मैं बोलूंगा उसका एसएसएच लेना है। कौन सा वर्जन, मैं बोलूंगा 2। ठीक है, और इसको सेव करना है, यहाँ पे कंट्रोल एस दबाओ या फाइल में जाके सेव कर दो। ठीक है, अब मैं इस पे 2 बार क्लिक करूंगा तो ये मेरे को एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि एसएसएच मैंने इनेबल ही नहीं किया, जैसे हम सिस्को में नहीं करते। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इनेबल द एसएसएच। हाउ टू इनेबल द एसएसएच, यहाँ कहीं ना कहीं देख लो, उसके कमांड मिल जाएंगे। सिस्टम में ही आता है ज्यादातर, सर्विसेज एसएसएच आएगा। ठीक है, सर्विसेज में आता है, क्या में आता है? अब सर्विसेज में जाओ, एसएसएच पे क्लिक करो। ठीक है, हुआ तो मैं इसका तुमको लिंक अभी दे के रखता हूँ। ठीक है ना, और डाउनलोड लिंक भी है, डाउनलोड लिंक भी दे के रखता हूँ और ये भी रखता हूँ। ठीक है, अब तुम क्या करो, एसएसएच करो, उसको एसएसएच इनेबल करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा कि यार मुझे एसएसएच इनेबल करना है, तो लेट्स फॉलो दिस कमांड्स। कौन से कमांड है वो, कि भाई आपको जाना है सेट सर्विस एसएसएच पोर्ट नंबर देना है, तो तुम 222 दो, 222 दो, इट्स ऑल अप टू यू। और कौन से इंटरफेस पे उसको सुनना है, बस इतना ही कमांड देना है, दूसरा कुछ भी नहीं देना है, ये बाकी का ऑप्शनल है। तो क्या है, सेट सर्विस, तो मल्टीपल सर्विसेज है वहां पे। अब यहाँ पे नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे को अंदर जाना पड़ेगा ना कॉन्फ़िग में। सेट सर्विस एसएसएच, ठीक है, पोर्ट नंबर 22, पोर्ट 22। सेट सर्विस एसएसएच लिसनिंग इंटरफेस, ठीक है, लिसनिंग आईपी क्या है 192.168 80.130। ठीक है, मैं ये दूंगा, देन कंटिन्यू। अब इसको कमिट बोल दूंगा मैं। इसका होस्ट नेम चेंज करना है, होस्ट नेम चेंज करो, पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करो। कंट्रोल अल्ट दबा के बाहर आओ, लेट्स अगेन इनिशिएट द कनेक्शन, रिकनेक्ट। यस, आ गया तुम्हारा राउटर हाथ में। नाउ डू वट एवर कॉन्फ़िगरेशन यू नीड। ठीक है, तो ये इसमें तुम बहुत सा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एसएसएच इनेबल कर दिया, उसके इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, फिर यहाँ पे तुम इसका नैट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इसमें। नैट के बाद में तुम यहाँ पे आईपीसेक का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कि भाई तुम जाओ L3 वीपीएन बनाओ तुम यहाँ पे, तो वो पूछेगा कौन सा वीपीएन, डीएम वीपीएन, आईपीसेक वीपीएन। ठीक है, तो तुम बोलो आईपीसेक वीपीएन बनाना है, वो पूछेगा राउट बेस और साइड टू साइड बनाना है क्या, रिमोट एक्सेस बनाना है, मैं बोलूंगा साइड टू साइड बनाना है, तो वो कमांड दे देगा तुमको। ये देखो इसके कमांड्स ऐसे। ठीक है, सो दिस कमांड्स, यहाँ से तुम ऐसे कमांड उठाओगे और उधर भी जाओगे आजूर में, और वहां पे भी तुम कमांड ये करोगे, और देन यू विल एस्टैब्लिश द कनेक्शन। ठीक है, अब करने का क्या है यहाँ पे इसके आगे, कि ये तो मैंने बना दिया तुम्हारे को डमी, कहाँ पे, एक कंप्यूटर पे, ये तो तुम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब लैब में मैं कैसे करूंगा, लैब तो इधर है ना मेरे पास, क्या बोलते हैं, मेरे पास घर पे है। ठीक है, अब लैब में कैसा करने का, तो लैब में मैं ऐसा कर सकता कि आई कैन ऑटोमेट दिस। ठीक है, एक तो ये तो तुमको पता चला कि हाउ टू डू इट मैन्युअली थ्रू आईएसओ। अब लैब में तुमको करना है, हर एक को अगर करना है तो यू कैन डू इट। अगर तुम मुझे बोलो मैं
मैं इससे करवा के दे सकता हूं, तुम स्क्रिप्ट से तुम बोलो मुझे चाहिए, मैं क्लिक करूंगा तो बन जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे लैब में जाना पड़ेगा। दिस इज माई लैब। तो ये लैब वगैरह तुमको थोड़ा थोड़ा जितने भी दिन अपन साथ में रहेंगे तो इंशाल्लाह होते होते आगे अपन वो पूरा सीख लेंगे। ठीक है, सो लेट मी गो टू दिस मशीन। नहीं, मैं तुम्हारे मशीन से एक्सेस करता हूँ, तुम सबको एक रिमोट डेस्कटॉप मिलने वाला है। ठीक है, सो यू कैन गो अहेड एंड एक्सेस टू द रिमोट डेस्कटॉप फ्रॉम योर होम। अभी भी इफ यू वांट यू कैन आल्सो ट्राई इट। मैं एक पब्लिक आईपी दूंगा और एक पोर्ट नंबर दूंगा तो तुमको वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे वो सर्वर भी बनाना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे सामने सब बनाऊंगा, मैं अलग से बैठ के प्रिपरेशन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अपना वो सर्वर है। अरे बाप रे, इसका लाइसेंस जा रहा है। ठीक है, तो इसका लाइसेंस जा रहा है, लेकिन एनीवे मैं उसको बाद में देखता हूँ। तो ये मेरा सर्वर है, तो तुम सबको घर पे बैठ के ये सर्वर तुमको मिलेगा ऐसा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लैब स्टार्ट कर डालेंगे और ये सर्वर मिलेगा, फिर ये सर्वर मिलने के बाद में आई टेल यू हाउ टू एक्सेस द लैब। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जाओगे, मेरा वी सेंटर यहाँ पे एक्सेस करोगे, तुमको सबको एक्सेस दे दूंगा मैं फुल। डोंट वरी, सबका अपना एक कॉमन यूजर नेम दूंगा तुमको, यू कैन यूज दैट। ठीक है, अभी के लिए तो मैं मेरे यूजर नेम से एक्सेस करता हूँ। ठीक है, अब ये है कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट। इसके अंदर अगर तुमको करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास ऑलरेडी वीएस राउटर कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहां से बोलूंगा न्यू वर्चुअल मशीन। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैंने तुमको बताया हाइपरवाइजर 1 में कैसा होता है। अब ये हाइपरवाइजर 1 और 2 में ये एक हाइपरवाइजर है, क्या है, एक मिनट मैं ये मेरे को 1 और 2 में हमेशा याद ही नहीं हुआ। टाइप बेयर मेटल पे तो मैंने तुमको जो अभी सिखाया है वर्चुअलाइजेशन वो 2 पे सिखाया है, हाइपरवाइजर टाइप 2। ये जो है ये हाइपरवाइजर टाइप 2 है। ठीक है, कि ये तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है, तुम कंप्यूटर बंद कर दो ये बंद हो जाएगा। अब मैं तुमको बता रहा हूं कि वही हार्डवेयर तुम्हारा वाला, ठीक है, यही हार्डवेयर, इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट आई हैव इंस्टॉल्ड ESXi। एक मैंने थिन लेयर उसके ऊपर इंस्टॉल की ESXi की। ठीक है, ये ESXi। अब ये ESXi फालतू में अपने साथ MS पेंट नहीं लाता, क्रोम नहीं लेके आता, नहीं क्या दूसरे फायरफॉक्स नहीं क्या अपना फाइल शेयरिंग के एप्लीकेशन कितने आते हैं, विंडोज के साथ कितने आते हैं एप्लीकेशन, इसके साथ कुछ भी नहीं आता। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ESXi जिसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर तुम जितने भी ऐसे सर्वर डालोगे विंडोज, यानी कि तुम इसको भी उसके ऊपर ले जाके बैठा सकते हो। ये दिख रहा है क्या पूरा, इसको भी तुम छोटा करके इसको एज अ वर्चुअल मशीन इसके ऊपर बैठा सकते हो, और एक नहीं वैसे 10 बैठा सकते हो। मैं पूरा नहीं करते अपन, ये अच्छा दिख रहा था, इसको कॉपी पेस्ट करते। ठीक है, तो ये ऐसा वाला, अब इसकी तो जरूरत नहीं है, ये बाकी के कारनामे की माइक्रोसॉफ्ट को लेते, खाली पूरा नहीं लेते। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम इसको लेके इसके ऊपर 10 बार बैठा सकते हो। कितने बार, 10। ये एक इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरी वर्चुअल मशीन, इसको बोलते हैं तीसरी वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल वियर्स एज अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ऊपर से जा रहा। तुम बोलेंगे यार स्विचिंग बताने का बोल के इन्होंने तीसरे तरफ भी लेके गए, क्योंकि मुझे लाइव भी बताना है तुमको साथ में। आ रहा है समझ में तुम्हारे, एनी क्वेश्चन इसके बीच में किसी को कुछ सवाल है क्या, क्या मैच बड़बड़ करते बैठा। जुबेर शेख। सागर भाई अभी क्लास ज्वाइन करे अभी को नहीं। बल जान दो, वापस आंसर दिए वो बहुत हो गया। हाँ बिलाल सैयद, आया सब समझ। क्या समझा। ये वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट करने हाँ का। तो ये क्यों मना रहे अपन, क्योंकि अपने को ये प्रैक्टिकल पॉसिबल करना है ना, हमारे पास एक ये बनाना है और अजूर के साथ करना है अपने को। और ये चूज क्यों करा मैंने, क्योंकि अगर मैं तुमको नॉर्मल राउटर के इंटरफेस और नेट और ये बताता तो वो तो तुम्हारे दाएं हाथ का काम है, तुम खुद करने वाले हो। ठीक है, तो ये अगर मैं तुमको प्लेटफॉर्म चीजें ये बताऊंगा तो तुम ये चीजें सब लैब भी सब समझ में आएगा तुम्हारे थोड़े दिनों में।
ठीक है। और तुम अज्यूर भी बनाएंगे तुम्हारा इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए सबका अपना अपना पास क्रेडिट कार्ड रहना पड़ता, 2 रुपये उसको खर्चा आता पहले पहले, 17,000 का बैलेंस मिलता। तो अपना ये लेफ्ट साइड का आइटम पूरा होने के बाद फिर अपन राइट साइड में जाएंगे। हर एक अपना अपना अज्यूर अकाउंट बना लो, ठीक है। अज्यूर में जाके साइन अप करो। वहां पे जाने के बाद वो क्रेडिट कार्ड पूछेगा, क्रेडिट कार्ड दो, नहीं तो स्टूडेंट का कुछ तो भी शॉर्टकट है, वो स्टूडेंट का शॉर्टकट देने का, तो वो ढूंढो, तुम सबको मालूम है अपने पास, कर लो। ठीक है, कीप योर अज्यूर अकाउंट रेडी। उसके बाद में मैं भी मेरा अज्यूर अकाउंट बनाऊंगा और उसमें मैं ये कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ऐसा तुमको डेस्कटॉप मिलेगा, मैं बोलूंगा क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट, वो बोलेगा क्या नाम बनाना है, तो मैं बोलूंगा वियोस। तो हर एक को मैं लैब नंबर दूंगा, तो हर एक ने अपना अपना वहां पे, जैसा मैं मैनेजमेंट वाला हूं तो मैं मैनेजमेंट लिखूंगा। बाद में इसके आगे तुम कुछ भी लिखो, क्योंकि कल के को मुझे डिलीट करना है ना, मैं ये पकड़ के पूरा डिलीट मार देता। ठीक है, तो जैसे ये देख रहे हैं ना लैब 7, ये तो मैं स्क्रिप्ट लगा के पूरा फिनिश कर देता उसको। तो एनीवे, तो मैं जो भी करूंगा मैं मेरे फोल्डर में सेव करूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो बोलेगा कौन से सर्वर पे रखना है, मैं बोलूंगा ये 6 नंबर के सर्वर में, वो बोलेगा ठीक है। वो बोलेगा कि भाई कौन से हार्ड डिस्क में रखने का है, जैसे फोल्डर पूछता ना, तो मैं बोलूंगा उसके लोकल हार्ड डिस्क में लिख रख। इसके अंदर 2 टाइप के हार्ड डिस्क है, एनवीएमई और एसएसडी। ठीक है, एक चपटी आती है और एक ऐसी आती है। नेक्स्ट, क्या इंस्टॉल करना है, मैं बोलूंगा लिनक्स इंस्टॉल करना है। लिनक्स में क्या इंस्टॉल करना है, मैं बोलूंगा डेबियन इंस्टॉल करना है। ओके, वो बोलेगा कि फिर ठीक है, वो डेबियन का मुझे ये दे दो, क्या दो, ऑपरेटिंग सिस्टम दो। तो वो याद है कि तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए थे, तो मैं जाऊंगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम लूंगा, यहाँ पे अपलोड करके पहले से रखूंगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं जब तक 5/1/2026, क्या बात कर रहे, 5/1 में जनवरी की है ये, ठीक है ना, तो मैं ये लेता हूँ जब तक के लिए। ठीक है, मैं बोलूंगा ओके, तो वो बोलेगा ठीक है। उसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा, सीडी ड्राइव का जैसे अपना पावर रहता है, क्या पावर हार्डवेयर में, वैसे इसका भी पावर रहता। तो ये इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, नेटवर्क कौन से नेटवर्क में डालना है, तो मैं हर एक को अपना अपना वीलैन दूंगा। ठीक है, मेरे पास पूरे वीलैंस है ना इतने बड़े, 10 11 12 13। तो अब यहाँ पे ये जो तुम सीख रहे थे कौन सा वाला, ये तुम्हारे घर पे चल रहा था नन्नू मुन्नू, लेकिन प्रोडक्शन में ट्रैफिक आइसोलेट वीलैंसेज होता। ठीक है, तो मैं जाऊंगा, अब थोड़ी देर के लिए ये तुम रट्टी समझ के समझ लो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये इसको ऐसे ही कंटिन्यू करो। ठीक है, तो मैं वीलैन 10 में डाल दूंगा इसको। ओके, और देन आई अगेन ऐड वन मोर इंटरफेस, ऐड नेटवर्क एडाप्टर, और इसको मेरा जो लैब है, मुझे लैब जो असाइन हुआ है, ठीक है ना, तो वो लैब का तुमको वीएम भी दूंगा मैं। ठीक है, तो वो मैं इसको 11 करता हूँ जब तक के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए, तुम्हारे लिए मैं नंबर वगैरह सब दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, और उसको मैं बोलूंगा फिनिश। अब ये देखो, ये यहाँ पे ये राउटर बनना शुरू हो गए। ठीक है, कहाँ गया, ये देखो ये बन बन भी गया, वर्चुअल मशीन किधर गया मगर, ये देखो। अब मैं उसको बोलूंगा चालू करो इसको, चालू हो रहा है। दिस इज वर्किंग एज अ वर्चुअल मशीन। अगर तुम तुम्हारे घर पे बनाते थे, ठीक है, ये वाला, इसमें तो ये बाहर जाने के लिए कैपेबल नहीं है, बाहर जाके बाहर की दुनिया के साथ अजूर के साथ आईपी सेक करेगा वो, इसमें बहुत भानगड़ होने वाले, क्योंकि तुम्हारे घर में स्टैटिक आईपी नहीं है। अब स्टैटिक आईपी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना। देर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी, पब्लिक आईपी एलोकेशन, आईएसपी जो करता ना, एक तुम्हारे को आईपी देता या तुम्हारे जैसे हजारों को आईपी देता। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स और एलोकेशंस। तुम्हारे जो मोबाइल है ना, हमारे मोबाइल को हजारों में सैकड़ों आईपी के लिए, सैकड़ों मोबाइल्स के लिए या सैकड़ों कनेक्शंस के लिए एक आईपी होता है, और स्टैटिक तुम खर्चा करेंगे तो एक के लिए एक मिलता है। तो मेरे पास जो घर है, मेरे एक के लिए मैंने एक खरीदे वाला है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उसके ऊपर तुम ज्यादा कारनामे नहीं कर सकते। ये देखो ये चालू हो गया, अरे ये तो मैं दूसरा बग्गा वर्चुअल मशीन 3 चालू कर दिया, वो कहाँ गया, ये मैनेजमेंट व्यूअर्स, ये है वो। ठीक है, तो अभी मैं वापस आता हूँ, रात में 12 बज रहे हैं पूरे। ठीक है, अभी मैं तुमको ओवरव्यू देके अपन क्लास रैप अप कर दे। ओवरव्यू क्या है कि हमने चूज करे ये वाला टोपोलॉजी, इसमें वी हैव सक्सीडेड टू क्रिएट अ राउटर, जो कि मैं कल और करूंगा राउटर को पूरा। ये होने के बाद में कीप योर अज्यूर अकाउंट रेडी। तो हम क्या करेंगे, ये वर्चुअल मशीन बनाना तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा ये वीएस राउटर तुमको अगर खुद से बनाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक स्क्रिप्ट बना के एंटर मारे तो वो बन जाएगा।
ठीक है। तो ये वीएस राउटर तुमको ऑटोमेटिक तुम्हारे नाम के साथ मिल जाएगा। तो कौन कौन उसमें किसका किसका लैब बनाने का वो अपन तय करेंगे, ठीक है। किसके नाम से, तो उसके नाम से मैं उसको अलोकेट कर दूंगा, वो लैब डिटेल होता है मेरे पास, ठीक है। ऐसे इस फॉर्मेट में मैं तुम्हारा लैब बनाऊंगा, तो सबको एक शीट मिलेगी। वो शीट तुम लैब गाइड एक्सेस करते रहने का। कहाँ है? ये NSXT, ये NSXT की ऐसी लैब रहती, तो ये जितने स्टूडेंट्स रहते तो उसको मैं सबको एक लैब नंबर देता। वो लैब नंबर जिसका अपना अपना है, वो लैब नंबर में जाने का, ही विल गेट हिज ओन रिसोर्सेज। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, दिस इज NSXT क्लास, लेकिन ऐसा तुमको सबको मिलेगा, ठीक है। तो एक बार वो मिलने के बाद में, जैसे ही तुमने ये कॉन्फ़िगर करे, तुम जाओ उधर अज्यूर कॉन्फ़िगर करो, हम अज्यूर में जाएंगे। तुमको मैं ये कैसे बनाते, ये कैसा बनाते, ये राउटर कैसा बनाते हैं, राउटिंग डिफॉल्ट गेटवे राउटिंग कैसा करते हैं, यहाँ पे फायरवॉल रहेगा, वो फायरवॉल में कैसे एक्सेस ओपन करते हैं, और आईपी सेक कैसा बनाते हैं, वो पूरा देखेंगे अपन, ठीक है। कब? इसको एक हफ्ता जाएगा अपने को, थोड़ा थोड़ा करते करते, ठीक है। और सबका साथ सबका विकास सब ने करना चाहिए, और जितने लोग ऑप्ट कर रहे हैं उतने लोगों ने करना ही करना चाहिए, लेकिन ठीक है। एनी क्वेश्चन? थोड़ा वो स्टार्टिंग से क्या बताया साबिर सर, वो बताओ ना, मैं लेट ज्वाइन किया। तो किसकी गलती है? मेरी से हो, नया जान नया दो है। फिर, ठीक है। वो नया नया वैसे तो रहता, ठीक है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं करता, टेंशन मत लो फैजान भाई। नहीं, खाली तो ओवरव्यू दो ना, क्या बताया बस। बाद में बताएंगे उसको। एनी अदर ठीक है। क्वेश्चन? देखो ओवरव्यू 1 मिनट में देता हूँ फैजान भाई। अपन क्या कर रहे हैं कि हमने क्या कर रहे हैं, मैंने क्या सोचा कि भाई पहले तुमको इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाता हूँ। ये इंटरेस्ट एक बार तुम्हारा आया तो बाद में अपन दूसरे टॉपिक थोड़े थोड़े कवर करते जाएंगे। जब तक तुम इंटरेस्ट बताओगे, वैसे मेरे को जितना आता मैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो ऐसा चलते चलते रहेगा पूरा। इसमें बीजीपी भी करेंगे तुम, कभी ओएसपीएफ करेंगे, तो कभी ईवीएनजी दूंगा मैं तुम्हारे को। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने पास जितने स्टूडेंट है, समझो 10 है, तो 10 में से मैं क्या करूंगा, 5 ईवीएनजी बनाऊंगा, और सबके अपने ईवीएनजी रहेंगे। तुम घर पे बैठ के यू कैन गो अहेड एंड टेक एक्सेस, सबका अपना अपना रिमोट डेस्कटॉप का, सबको आदत गिर जाएगी। ये जो है ना, सबका अपना अपना डेस्कटॉप बनाऊंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसका लाइसेंस शायद एक्सपायर हो रहा, तो मुझे खेलते बैठना पड़ता पहले उसको लाइसेंस बनाने में। तो हो सकता है मैं नया सर्वर बना दूं तुम्हारे लिए। सो लॉट मेनी थिंग्स विल हैपन इन बैकग्राउंड, बट एनीवे। तो हाँ, तुम क्या करोगे फैजान सेठ, तुम्हारा एक यहाँ पे विंडोज का मशीन बनाओगे, यहाँ पे अजूर में एक विंडोज का मशीन बनाओगे, यहाँ पे वीएस राउटर तुम बनाओगे, और यहाँ पे मैं सिस्को का क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सिस्को में तुमको एक वेंडर स्पेसिफिक होता था वो, ठीक है। तो ये वीएस इसलिए लिया मैंने क्योंकि फ्रीवेयर है, अब वो लाइसेंसिंग ये वो बहुत भानगढ़ रहते उनके। फिर वो बोलेगा मैं आईपी सेक नहीं बनाऊंगा, ये फुकट में राउटिंग करूंगा मैं सिर्फ। तो इसमें कुछ बाइंडिंग नहीं रहती। तो वीएस लेफ्ट से तुम वीएस राउटर डालोगे, राइट में तुम अज्यूर का नहीं क्या वीपीएन गेटवे डालोगे, और दोनों के बीच में तुम ये मशीन को ये मशीन से एक्सेस कर पाओगे ओवर द इंटरनेट, एंड एवरीवन विल हैव, एवरीवन सबके पास अपना अपना रिसोर्स रहेगा, कोई भी कॉमन यूज नहीं करेगा, डोंट वरी। बोलो अब। आज का क्लास इतना ही, 12 से पहले रैप अप करने का अपने को। किसी को कुछ क्वेश्चन? Sabir bhai, haven't used Azure before. तो मैं स्टार्ट से बताने वाला हूँ, मैं कहा तुमको डायरेक्ट बोलने वाला हूँ जाओ अजूर में कॉन्फ़िगर Please, करो। अकाउंट खोलने के लिए बताया ना मतलब। हाँ, तो अकाउंट में तुम्हारे सामने अकाउंट देखो, इट्स रियली इजी। जाओ तुम वहां पे सीधा अज्यूर बोल दो, क्या अज्यूर लॉगिन पोर्टल लॉगिन पे जाओ और साइन अप करो। उसमें क्या पैसे लगते क्या? फेसबुक पे खोले क्या? हाँ हाँ, ओके, कर दूंगा हाँ मैं। बस खत्म, यहाँ पे ये हो जाएगा। भैया साइन टाइम अप चेंज कर करो सकते क्या? और फजर के बाद नहीं नहीं, 10 बजे से। मेरे को सबका देखना पड़ेगा ना, जितने एनरोल हो रहे ना, सबका फिर अपन रिपोर्ट। टाइम की बात करेंगे। आई एम ऑल्सो ओके विद 10, ठीक है। मगर दूसरा का किसी का शिफ्ट होता है ना उस टाइम पे। अंतिम कहाँ जाने का है आसिफ अली? वो टाइम और नींद आ रही है। ऐसा ठीक है। चलो भाई, आधा घंटा जल्दी करो थोड़ा। नहीं मेरे को कुछ इशू नहीं है, लेकिन पहले देखो मैं लेट इसलिए रखा कि सबको कन्वीनियंट लेट होगा, फिर थोड़ा थोड़ा अपन एलोर आएंगे ना। मैं 9 बजे भी आता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारा कैसा टाइम कभी वेस्ट रहेगा। मॉर्निंग शिफ्ट रही थी। अरे मॉर्निंग भी रही तो 8 बजे उठने का है ना राजा। बस ना, फिर अभी 12 बजे सोने का, 6 बजे 8 और घंटे 7 बजे नहीं उठने होते का। ना। 8 बजे कहाँ से साबिर भाई, कभी कभी 7 बजे शिफ्ट रही थी।
हाँ चलता चलता, ठीक है, थोड़ा कुर्बानी देना पड़ता, ठीक है, थोड़ा अपन करेंगे, थोड़े दिन तो जाने दो, अभी जुम्मा जुम्मा एक दिन भी नहीं हुआ, हाँ चलते हैं, ठीक है। बोले पहले दिन ही नींद याद आ रही तुम्हारे को, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन दूसरा, अरफत, तोहिद, नहीं ना, ठीक है गाइस, तो कंटिन्यू करो, अपन थोड़े दिन में एवरीवन विल बिकम फैमिलियर विद एवरीथिंग, जो भी पढ़ाएंगे अपन एकदम स्क्रैच से पढ़ाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम सब एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू भी रखेंगे अपन, बहुत सी चीजें करेंगे, ठीक है, चलेगा। फिर आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, इफ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू स्टे देयर, आई एम, ये सबसे लास्ट में मैं जाऊंगा, टाइम पास के लिए मत रहो यहाँ पे बात मठारने को, अगर कुछ काम है तो रुको।